हिमाचल पूरी दुनिया के लिए एक विजुअल थेरेपी बन गया है। हम लैंडस्केप एक्सपोर्ट करते हैं पर अपना यंग ब्रेन चंडीगढ़ और मुंबई को गिफ्ट कर देते हैं। हमारे अपने क्रिएटिव माइंड्स माइग्रेशन का शिकार हो रहे हैं या अपना ड्रीम ही चेंज करना पड़ रहा है। हिमाचल का आर्ट सेक्टर आज एक अनऑर्गेनाइज्ड कैओस में है। हमारे पास कोई रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज नहीं है। हम कहते हैं कि हिमाचल देवभूमि है। हम कहते हैं कि यहाँ की हवा में म्यूजिक है, पहाड़ों में कविताएं हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस म्यूजिक को लिखने वाला कलाकार आज कहाँ है? जिस भूमि की खूबसूरती पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है, वहाँ के कलाकार को आखिर मिलता क्या है? The Orange Crisis. Why Himachal's beauty is a curse for its artists. हिमाचल पूरी दुनिया के लिए एक विजुअल थेरेपी बन गया है, पर यहाँ के क्रिएटर्स के लिए ये एक ब्यूटीफुल ग्रेवयार्ड बनता जा रहा है। हम लैंडस्केप एक्सपोर्ट करते हैं, पर अपना यंग ब्रेन चंडीगढ़ और मुंबई को गिफ्ट कर देते हैं। दुनिया भर में ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी ग्लोबल जीडीपी का 3% कंट्रीब्यूट करती है। 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री यानी 213 लाख करोड़। लेकिन हिमाचल में हम आज भी 19th सेंचुरी की लोकल मेला मेंटेलिटी में कैद हैं। हमारी वादियां फिल्म्स के लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड बनकर रह गई हैं, जबकि हमारे अपने क्रिएटिव माइंड्स माइग्रेशन का शिकार हो रहे हैं या अपना ड्रीम ही चेंज करना पड़ रहा है। We are a state that exports talent and imports entertainment. The reality check. Facts. Let's talk about numbers and let's talk truth. दुनिया के वो देश जिन्होंने अपने सोल यानी कल्चर को बेचा नहीं, बल्कि उसमें इन्वेस्ट किया और उनका ROI देखिए। साउथ कोरिया ने 1990 में अपनी कल्चर में इन्वेस्ट किया। उनका जीडीपी तब से अब तक 12 टाइम्स बढ़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने के पॉप और के ड्रामा को एक ग्लोबल इंडस्ट्री बनाया। भारत में ही देखिए, केरल ने अपनी 14th 5-year प्लान में क्रिएटिव इकोनॉमी को कोर पिलर रखा है, क्योंकि वो समझते हैं कि टूरिज्म सिर्फ होटल से नहीं, स्टोरी और एक्सपीरियंस से चलता है। द हिमाचल कॉन्ट्रास्ट। हिमाचल का आर्ट सेक्टर आज एक अनऑर्गेनाइज्ड कैओस में है। हमारे पास कोई रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में हमारी भाषा का नाम तक नहीं है। जब भाषा नहीं होती तो लिटरेचर, सिनेमा और आर्ट का कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। हमारी 60 से ज्यादा बोलियां आज भी सिर्फ सोशल मीडिया रील्स तक लिमिटेड हैं। बिना भाषा के हमारी आइडेंटिटी एक ऑरा तो है, पर अथॉरिटी नहीं है। द प्रॉब्लम, जीरो ROI। हिमाचल में एक आर्टिस्ट प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट तो करता है, पर उसे लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स होने के कारण जो खर्च होता है उसका 1/10 पार्ट भी वापस नहीं मिलता। द माइग्रेशन इंडेक्स। हर साल हमारे 40% से ज्यादा क्रिएटिव ग्रेजुएट्स स्टेट छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फी स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। द पेमेंट क्राइसिस। नो मिनिमम वेज फॉर आर्टिस्ट, नो रॉयल्टी सिस्टम्स, नो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। यहाँ तक अपना काम करवाकर इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स भी पेमेंट से मुकर जाते हैं। अगर एक कलाकार को अपने टैलेंट की ही आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, तो वो कब तक हिमाचली प्राइड के नाम पर ऐसे ही काम करता रहेगा? द डीप एनालिसिस। Case studies in creative capital. Let's analyze the economics of creativity through 2 global scenarios. Case study 1, the Hallyu Wave, South Korea. जब 1997 में एशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, कोरिया ने मैन्युफैक्चरिंग के बजाय कल्चर में पैसा लगाया। उन्होंने एक क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी बनाई। उन्होंने अपने फेसेस को ब्रांड्स बनाया। आज उनका कल्चर एक्सपोर्ट $12.4 बिलियन यानी अराउंड 1.1 लाख करोड़ है। वो आज सैमसंग से ज्यादा यूथ में अपने कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। केस स्टडी 2, द केरला मॉडल। केरला ने अपने ट्रेडिशन आर्ट्स जैसे कथकली और मोहिनीअट्टम को मॉडर्न टूरिस्ट से लिंक किया, पर उसे सिर्फ स्टेट फेयर्स तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने क्रिएटिव क्लस्टर्स बनाए, जहां आर्टिस्ट को स्टाइफंड और हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। उन्होंने बताया कि आर्टिस्ट को हेल्प नहीं, स्टैंडर्ड चाहिए। द ग्लोबल मूव्स, द डायमंड वी डोंट सी। हमें लगता है कि हिमाचल सिर्फ एक हॉलीडे स्पॉट है, लेकिन
दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटिव माइंड्स के लिए हिमाचल एक डायमंड रहा है। रशियन पेंटर और फिलोसोफर निकोलस रोरिच ने कुल्लू की नगर वैली को अपना घर बनाया। उन्होंने कहा कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और क्रिएटिव एनर्जी का सोर्स है। उनकी पेंटिंग्स आज भी पूरी दुनिया के म्यूजियम में करोड़ों में बिकती है। रस्किन बॉन्ड, जिनकी कविताएं और कहानी हर घर इंडियन बच्चा पढ़ता है, उन्होंने पहाड़ों की खामोशी को अपनी स्याही बनाया। उन्होंने दिखाया कि एक पहाड़ी कमरे में बैठकर पूरी दुनिया का दिल जीता जा सकता है। सिनेमैटिक लेजेंड्स को देखिए। इम्तियाज अली ने जब वी मेट से लेकर हाईवे तक हिमाचल को सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि एक कैरेक्टर की तरह दिखाया। उनके लिए ये वादियां इंस्पिरेशन का वो कोना है जो कभी खत्म नहीं होता। द बीटल से लेकर मॉडर्न डे इंटरनेशनल राइटर्स तक सब यहाँ इंस्पिरेशन ढूंढने आते हैं। द कॉन्टेरियन ट्रुथ, अगर एक रशियन फिलोसोफर के लिए हिमाचल डायमंड हो सकता है, अगर मुंबई के फिल्म मेकर्स के लिए ये मास्टरपीस हो सकता है, तो हमारे अपने हिमाचली यूथ के लिए ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट क्यों रह गया है? क्यों बाहर से आने वाला कलाकार यहाँ इंस्पिरेशन पाता है और यहाँ का अपना बेटा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए नीचे मैदानों में चला जाता है? द फैक्ट, देखिए हम लोग ऐसे एक सोने की खदान पर बैठे हैं जिसका सोना दूसरे तो निकाल रहे हैं और सिर्फ हम उनका वेलकम कर रहे हैं। दिस इज द टाइम टू स्टॉप बीइंग द होस्ट एंड स्टार्ट बीइंग द ऑनर ऑफ आवर क्रिएटिव डेस्टिनी। हिमाचली प्रॉब्लम, देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एक सच्चाई है। हमारी मेंटेलिटी सिर्फ मेलास तक ही सीमित रह गई है। हिमाचल की आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी ज्यादातर सिर्फ फेयर्स और ट्रेडिशनल फंक्शंस तक ही लिमिटेड है। हम कलाकार को एक साल में एक बार स्टेज तो देते हैं, माला भी पहनाते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। हम कंजर्वेशन की बात तो करते हैं पर एवोल्यूशन की बात नहीं करते। जब तक आर्ट के लिए बिजनेस मॉडल नहीं बनेगा तब तक आर्टिस्ट एक हॉबिस्ट ही रहेगा। द पर्सपेक्टिव शिफ्ट, होल हिमाचल एज अ स्टूडियो। द आइडिया, हिमाचल को सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट की तरह मत देखो, हिमाचल को एक नेचुरल परफॉर्मिंग स्टेज या क्रिएटिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह देखो। द विजन, हमें कल्चर हेरिटेज को मॉडर्न कंटेंट क्रिएशन के साथ फ्यूज करना है। विजुअल स्टोरी टेलिंग, डिजिटल आर्ट और म्यूजिक प्रोडक्शन को ट्रेडिशनल आर्ट का एक्सटेंशन बनाना होगा। क्या हम चाहते हैं कि हिमाचल सिर्फ दूसरों की फिल्म्स की शूटिंग का लोकेशन रहे, या हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ग्लोबल कंटेंट क्रिएट हो? हमें अपने लोकल ब्यूटीफुल फेसेस को सिर्फ मॉडल्स नहीं बल्कि कल्चरल इन्वेस्टर बनाना होगा। क्रिएट अ स्टेट रन टैलेंट एजेंसी जो हमारे डिजिटल क्रिएटर्स और आर्टिस्ट को ग्लोबल ब्रांड से कनेक्ट करे। द ऑरेंज रेवोल्यूशन रोड मैप, देखिए हमें एक सिस्टम वाइड रिबूट की जरूरत है। ये पॉइंट्स हमारे विजन डॉक्यूमेंट में जरूर होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिफिकेशन, द आर्टिस्ट आईडी, हर कलाकार के पास एक स्टेट आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए जो उन्हें प्रोफेशनल स्टेटस दे, जिसका मतलब हो फिक्स्ड मिनिमम फी स्टैंडर्ड्स, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, एक्सेस टू लो इंटरेस्ट क्रिएटिव लोन्स, ट्रांसफॉर्मेशन मेला टू इंडस्ट्री। हर साल होने वाले मेलास को क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स में बदलो, जहां सिर्फ परफॉर्मेंस ना हो बल्कि आईपी राइट्स की ट्रेडिंग हो, टैलेंट स्काउटिंग हो और नेशनल लेवल पर टाई अप्स हो। द लिंग्विस्टिक मूवमेंट, हमें अपनी एक पहाड़ी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज करवाना होगा। जब हमारी भाषा को घर मिलेगा तभी हमारा सिनेमा नेशनल अवार्ड्स में रीजनल से मेन स्ट्रीम बनेगा। क्रिएट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, बिलासपुर में कंटेंट क्रिएशन हब्स बनाए जाने चाहिए जिसमें फ्री हाई स्पीड इंटरनेट, साउंड स्टूडियोज और एडिटिंग सूट्स हो। स्टॉप द ब्रेन ड्रेन बाय जस्ट टू हैव स्टूडियो इन माउंटेन्स। कॉल टू अपकमिंग जनरेशन, दोस्तों हम पहाड़ी हैं, इसलिए हमें पहाड़ी की तरह ही थिंक करना होगा। हमारी आंखों में जो सपने हैं वो मुंबई की लोकल ट्रेन में धुंधले नहीं होने चाहिए। हमारा जो टैलेंट है वो किसी सरकारी फाइल में वेट लिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए। हम वो जनरेशन है जो पुरानी ट्रेडिशंस और नई टेक्नोलॉजी के बीच खड़ी है। हम वो ब्रिज हैं जो हिमाचल को कंज्यूमर से ज्यादा क्रिएटर बनाएगा। हमें गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। समाज से ताली से ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत है और खुद से आराम से ज्यादा एक्सीलेंस मांगने की जरूरत है। हमें सिर्फ टूरिज्म, स्टेट या एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं रहना है। हमें अपने प्यारे देश का क्रिएटिव मास्टरमाइंड्स बन के दिखाना है। अगर हम लोग खुद ही अपनी भाषा और अपनी कला की कीमत नहीं लगाएंगे
तो दुनिया हमसे डिस्काउंट पर ही खरीदेगी। द एंड ऑफ द एंड। कलाकार समाज का आईना होता है। अगर आईना धुंधला हो जाए तो समाज अपना चेहरा भूल जाता है। लैंडस्केप्स हमारा हौसला है और क्रिएटिव टैलेंट हमारा ईंधन। अगर दोनों मिला दो तो भारत का नया पावर हाउस तैयार है। हिमाचल के हर कलाकार को मेरा एक ही संदेश है, अपनी पहचान को ऑर्गेनाइज कीजिए। हमने अपने टैलेंट को ब्रांड बनाना है। आर्ट अगर पहचान है तो कॉमर्स उसकी ढाल है। बिना ढाल के पहचान ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब वक्त सोने का नहीं, अब वक्त इवॉल्व होने का है। राइज हिमाचली आर्टिस्ट, द वर्ल्ड इज वॉचिंग। इवॉल्व।